जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज हर रोज की तरह मैं भगवान श्री राम की कथा लेकर के आया हूँ। यह कथा अयोध्या कांड की माता कैकेयी और भगवान श्री रामचंद्र के बीच यह संवाद चल रही है। यह संवाद कूप भवन में बैठी माता कैकेयी के साथ भगवान रामचंद्र जी की यह कथा। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दीक दुख सुना न काओ। तदपि धीर धरि समौ विचारे, पूछी मधुर बचन महतारे। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करिया जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहि, राजहि तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि उसका निवारण हो, दुख दूर हो। वह यत्र क्या जय। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेहि मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचु। माता कैकेयी बोलने लगी, कहने लगी, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं दोहा की ओर। सुनत सनेहो इत बचनो, ऊत संकट परेहु नरेषु। सकहु त आय सुधरहु सिरा, मेटहु कठिन कलेषु। श्यावरे रामचंद्र पद जय शरणम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। ऐसे वचन कहने लगी माता कैकेयी। नीधरक बैठी कही कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन शरणाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। मानो जीव धनुष है, वचन बहुत सारे तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, सिखई धनुष विद्या बरबीरो। सबु प्रसंगु रघुपति तहि सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साथ समाज के साथ
मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनकर वह ऐसे बैठी मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण हो। सुनु जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पीतु तोष निरहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ी भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है, आज्ञा पालन करने वाला है, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे माँ, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलन विशेषी बन, सब भांति हित मोर। तो ही महापितु आयसो, बहुरी समंत जननी हितोर। त्याबरे रामचंद्र पद जय शरणम। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, ऐसे कहने लगी भगवान राम। भरत प्राण प्रिय पायहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम अग्निय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे, इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए, ऐसे कहने लगे भगवान श्री राम। से वही करणु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेउ न पाई अस समौ चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चुकेगा, ऐसे कहने लगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निकट बिलक नर नायक देखी। थोरही बात पिताहि दुख भारी, तो ही प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, ऐसे कहने लगे भगवान श्री राम। तो मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कथा की ओर। आज के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।
जय श्री राम।